1 फरवरी यानी कि कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में इस बार आखिर क्या निकलेगा, इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता है। रायपुर की महिलाएं बजट को लेकर आखिर क्या सोच रही हैं, क्या उम्मीदें कर रही हैं, और इसी मुद्दे पर उनसे बात की हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने। सुनिए। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आ रहा है। इस कोविड-19 के काल में हम सब ने बहुत कुछ खोया है, इसलिए शायद इस बजट से उम्मीदें हम सबको बहुत ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ की गृहिणियां, छत्तीसगढ़ की महिलाएं क्या सोचती हैं इस बजट के बारे में और क्या होना चाहिए इस केंद्रीय बजट पर, हम बातचीत करेंगे। महिलाएं हमारे साथ हैं, गृहिणियां हमारे साथ हैं, मैं बिल्कुल उनसे बातचीत करूंगा। शुरुआत करता हूं मैं। इस बार बजट आ रहा है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर? मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और घर भी चलाती हूँ, और ये कोविड के चलते हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा ही मतलब इफ़ेक्ट हुआ है। और अब पेट्रोल वगैरह सब बढ़ गए हैं, तो फिर वो सब जो भी आता है तो जो कॉस्टिंग वगैरह है पूरा वो बढ़ गई है। और एजुकेशन के में भी मतलब बच्चों को जो हो रहा है परेशानियाँ वगैरह उसमें भी, और मतलब स्कूल वाले भी उसमें वो नहीं कर रहे हैं और पूरा फ़ीस लेना पड़ रहा है, ले रहे हैं। और फ़ीस नहीं देने पर जो बच्चा नहीं देता है तो उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से सभी जानते हैं इस साल 8 महीना तो बिल्कुल इनकम सब चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल बजट में ध्यान रखा जाए कि लोगों की इनकम जैसा है उस हिसाब से बजट आना चाहिए। मनमानी रेट किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। भाई लोग इस साल कमाई सबका ऐसा ही रहा है, स्कूल की फीस उस भी सब चीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कॉर्पोरेट है हमसे उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेगी। बाकी लोगों से मैं बातचीत करूंगा, बाकी लोग भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बातचीत करूँ। क्या लगता है मैडम, क्या होना चाहिए इस बार के बजट में? देखिए, ये तो वर्ल्ड पेंडेमिक था, बहुत सारे मतलब पूरे वर्ल्ड इसका इफ़ेक्टेड हुआ है अभी जो हुआ है, तो इसके लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो आम गृहिणी है उसके जो बजट है, ठीक है सेंटर बजट आ रहा है, लेकिन जो आम गृहिणी का बजट है वो बहुत डाबाडोल हो गया इस लॉकडाउन और पेंडेमिक के सिचुएशन में। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो उसके घर खर्च हो, चाहे और भी कोई है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस बिज़नेस में था, टूरिज़्म में था, चाहे एजुकेशन में था, चाहे बिज़नेस में था, सभी लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं इससे। तो इस बार का बजट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन पीपल है, जो एक आम आदमी है, उसके जेब में ज़्यादा भार ना पड़े, और जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो अभी जो मनमानी जो हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगे, और आम पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, मेरा ये विचार। भारत जो है वो आज आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, भारत ही क्या पूरा विश्व गुजर रहा है। तो ये जो किसान आंदोलन इस समय जो छेड़ा हुआ है ये एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैल गया है भारत में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, अनाज और अन्न। हम गृहिणियाँ जो है रसोई से ही संबंधित रखती हैं, तो वो जो रसोई का सामान है, जो सामान है उसको नियंत्रण में रखा जाए इस साल, क्योंकि आर्थिक मंदी यानी पूरे विश्व की मंदी। जब अनाज ही नहीं उपजेगा, किसान ही आंदोलन पे चले जाएंगे तो भारत कहाँ से उन्नति करेगा। तो वो जो दाल, चावल, आटा, इन सब चीज़ों का जो बजट है उसको एक माने निम्न स्तर पर, निम्न क्या, एक हर इंसान माने अपनी पहुंच से खरीद सके। माने आम जनता भूखे मरी है कोविड में, उसके अनुसार से मेरा मानना है कि इस कोविड में माने कई लोग भूखे मरे और कई लोग माने जैसे काफ़ी पैसा कमाए हैं, तो वो जो संतुलन बिगड़ा है देश का, उसको उसमें समानता आनी चाहिए। तो जब अनाज और ये सब चीज़ें जो हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं वो अगर माने सामान्य रूप से सही स्तर पर उनके दाम रहेंगे, तभी सब चीज़ माने लोगों की पहुंच तक पहुंच पाएगी और फिर से वो दौर वापस आ पाएगा। तो उम्मीदें बहुत हैं, इंतज़ार है 1 फरवरी का जब निर्मला सीतारमण बजट सदन के पटल पर रखें। कितनी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी ये तो 1 फरवरी का वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उम्मीदें इस बार के बजट से बहुत ज़्यादा है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।